नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। आज हम बात करेंगे गया लोकसभा सीट को लेकर कि गया में कौन सा जाति किसको वोट किया है। गया ज्ञान की भूमि है। गया की धरती से ही कुमार सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भगवान बुद्ध का उपाधि उनको मिला। इसीलिए कहा जाता है कि गया जो है एक बिहार को रास्ता दिखाने का काम किया है। इस गया पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। गया लोकसभा सीट इस बार अपने आप में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मैदान में थे, वही आरजेडी के तरफ से लालटेन के तरफ से एक साधारण सा कार्यकर्ता कुमार सर्वजीत अपना भाग्य आजमा रहा था। कुमार सर्वजीत को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया और कुमार सर्वजीत को टिकट देकर लालू प्रसाद यादव ने पूरे गया के समीकरण को ही बदल कर रख दिया। क्योंकि कुमार सर्वजीत एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो गया लोकसभा सीट के जनता के लिए हमेशा सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। और कुमार सर्वजीत कोई एक विशेष जाति के नेता नहीं थे। वो सभी जाति को साथ लेकर चलने का उनमें मादा है। तो क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सबसे चहेता कुमार सर्वजीत इस बार गया की लड़ाई को जीतने का काम करेंगे, या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो अपने भाग्य आज से नहीं 1991 से आजमा रहे हैं गया से, लेकिन उनको बार बार हार का सामना करना पड़ता है। पहली बार जीतन राम मांझी 1991 में कांग्रेस के टिकट पर अपना भाग्य आजमाया, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दिया, या कहें तो गया का जनता ने उन पर भरोसा कभी नहीं किया, खास करके लोकसभा चुनाव में। तो क्या इस बार जीतन राम मांझी गया की लड़ाई को फतह करेंगे, या कुमार सर्वजीत इस बार गया से लालटेन जलाने का काम करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे गया का समीकरण क्या है। तो लगातार 25 साल से गया में मांझी समाज जीतते आया है, चाहे वो कोई भी पार्टी का रहे। गया में कोई भी पार्टी अपना बपौती नहीं मान सकता है, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भी जीत मिला है, इस सीट पर जदयू को भी जीत मिला है, और इस सीट पर राजद यानी लालटेन को भी जीत मिला है। जीतन राम मांझी भले ही वो गया से ताल्लुक रखते हो, लेकिन गया का जनता उन पर खास भरोसा नहीं किया है। इसीलिए बार बार अपना भाग आजमाने के बाद भी गया के रण को जीतन राम मांझी कभी नहीं जीते हैं। वही कुमार सर्वजीत एक साधारण कार्यकर्ता है, जैसे हमने आपको बताने का काम किया, और सबसे अधिक गया में मांझी समाज का वोट है। मांझी समाज का वोट सबसे अधिक है, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। तो क्या मांझी समाज पूरा एकजुट होकर जीतन राम मांझी को वोट करेगा? तो इसमें सस्पिशन है। जो हमने गया के ग्राउंड जीरो पर देखा, जो हमने गया के क्षेत्रीय पत्रकारों से बात करके जब हमने देखा, तो पाया कि मांझी समाज जो है बटा हुआ है, इस बार कुमार सर्वजीत को लेकर और जीतन राम मांझी को लेकर। जब हमने पूछा मांझी समाज में कि आपके लिए जीतन राम मांझी जो आपके समाज से आते हैं, या जो लालटेन के तरफ से कुमार सर्वजीत लड़ रहे हैं, दोनों में से आप सबसे पहले किनको प्राथमिकता दीजिएगा? तो गया का मांझी समाज ने जो है साफ साफ कहा कि इस बार हम कुमार सर्वजीत को एक बार चांस देना चाहते हैं। तो हमने पूछा कि यहाँ से जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बड़े नेता हैं, तो मांझी समाज का कहना था कि वो जो है
पटना में रहते हैं और कुमार सर्वजीत गया में रहते हैं। जीतन राम मांझी से मिलने के लिए हमें पटना और दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन कुमार सर्वजीत जो लालटेन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सबसे दुलारे चहेते कैंडिडेट हैं, उनसे हम कभी भी मिल सकते हैं। तो आप समझिए मांझी समाज इस बार बटा हुआ है। अब हम आते हैं यादव समाज। यादव, जैसा कि आपको मालूम है कि लालटेन का मतलब होता है यादव और यादव का मतलब होता है लालटेन। तो क्या यादव समाज इस बार सिर्फ वोट दिया है? तो यादव समाज, जैसा कि हमने आपको बताने का काम किया है कि सिर्फ वो लालटेन में वोट ही नहीं, जो दूसरे समाज के लोग थे उनको अपने साथ लेकर चलने का कोशिश किया, और जो नाराज लालटेन से चल रहा था या वो कोई भी कारण से लालटेन के साथ जुड़ना नहीं चाहता था, यादव समाज ने उसको एकजुट कर लालटेन में वोट करवाया। अब हम आते हैं भूमिहार वोटर पर। तो भूमिहार वोटर गया में और उसके अलग अलग जो विधानसभा, जो गया लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है। और भूमिहार वोटर जो है इस बार जीतन राम मांझी को वोट किया है, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। जब हमने भूमिहार वोटर के बीच जब गया तो हमने पूछा कि आप वोट किसको कीजिएगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार हम जीतन राम मांझी यानी एनडीए को वोट करेंगे। हमने पूछा जो तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो कामकाज किया है, 17 महीना में जो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, भविष्य का राजनीतिक उनका उज्जवल है, लेकिन तेजस्वी यादव को हम वोट भले ही नहीं दे, लेकिन हम नैतिक समर्थन तेजस्वी यादव को करते हैं। अगर भूमिहार समाज तेजस्वी यादव को नैतिक समर्थन कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं कुर्मी प्लस कुशवाहा वोटर। कुर्मी प्लस कुशवाहा वोटर का आज से पहले सबसे बड़ा नेता और अभी भी नीतीश कुमार हैं, और कुर्मी कुशवाहा जो है अपने आप को सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार को मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता और ढलते उम्र को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार में 7 से अधिक कुशवाहा समाज को टिकट देकर पूरे जमीन पर माहौल ही बदल कर रख दिया। जो सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, उस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का एक कुशवाहा समीकरण ने पूरे जमीन को ही भारतीय जनता पार्टी का हिला कर रख दिया। और कुशवाहा समाज, कुर्मी कोयरी समाज जो है, वो जो इंडिया गठबंधन जो टिकट दिया है 7 से अधिक कुशवाहा समाज को, उसको लेकर जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और इस बार कुशवाहा समाज लालटेन को वोट किया है गया में भी। गया में आपको मालूम है कि अशोक महतो भी वहां पर गए थे। वहां पर जो औरंगाबाद के कैंडिडेट अभय कुशवाहा हैं, वो जो है कुमार सर्वजीत के समर्थन में वोट मांगने के लिए गए थे अपना समाज से, और उसका जमीन पर दिखाई दिया है। और कुर्मी और कुशवाहा वोटर भी जो है लालटेन को इस बार गया है। लगभग 50 से अधिक % कुर्मी और कुशवाहा वोटर लालटेन के पक्ष में वोट डाला। अब हम आते हैं रविदास समाज। तो रविदास समाज इस बार पूरा एकजुट होकर लालटेन को वोट किया। इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। उसका कारण है जो जमुई के आरजेडी की जो कैंडिडेट थी कुमारी अर्चना, उसको लेकर रविदास समाज में कहना यह था कि कम से कम आरजेडी ने यानी लालू प्रसाद यादव ने एक चमार की बेटी को टिकट दिया है, उसको लेकर पूरा रविदास समाज जो है लालटेन के पक्ष में है। अब हम आते हैं ब्राह्मण और राजपूत समाज। ये दोनों समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वोट डाला है।
इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं। पासवान समाज इस बार बिहार में बहुत बड़ा जो है फैक्टर रहने वाला। कारण यह है कि जो चिराग पासवान आज से पहले यानी वोट से पहले, चुनाव से पहले चिराग पासवान के पक्ष में पासवान समाज, खास करके पासवान समाज के जो युवा हैं, पूरा एकजुट होकर पासवान समाज चिराग पासवान के साथ खड़ा था। लेकिन जो जमुई में जो टिकट दिया चिराग पासवान, जो अशोक चौधरी की बिटिया को टिकट दिया है चिराग पासवान, उसको लेकर पासवान समाज में नाराजगी था। पासवान समाज साफ साफ ये कह रहा था कि जब चिराग पासवान के साथ जब अन्याय हो रहा था तो उनके साथ खड़े रहे। जब चिराग पासवान का समय उनके विपरीत चल रहा था तब हमने जो है खड़ा रहा। जब चिराग पासवान का पार्टी पर उनका चाचा पशुपति पारस का जब कब्जा हुआ तब हमने जो है खड़ा रहा। जब चिराग पासवान का बंगला दिल्ली में जब खाली कराया गया तब हमने खड़ा रहा। लेकिन जब टिकट देने का बारी आता है तो चिराग पासवान अपने परिवार से आगे निकल भी नहीं पाते हैं। उसको लेकर पासवान समाज में नाराजगी था और पासवान समाज यकीन मानिए इस बार एकजुट होकर 50 से 60% गया में लालटेन को वोट देने का काम किया है। तो सोचिए इस बार जो लड़ाई है वो गया में टक्कर का है और इस बार कुमार सर्वजीत अगर जीतन राम मांझी को पटकनी दे दे तो इसमें आपको आश्चर्यचकित होने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुमार सर्वजीत को सभी समाज का समर्थन मिल रहा है। कुमार सर्वजीत सभी जाति, सभी धर्मों को साथ लेकर आज ही नहीं इससे पहले भी चल रहे थे और उसका जो है जमीन पर दिखाई दिया है। वही जीतन राम मांझी जनता से दूरी बनाकर और उनका उम्र भी हो गया, उसको देखते हुए जनता जो है इस बार कुमार सर्वजीत के साथ वोटिंग के दिन तक खड़ा था। लेकिन असली लड़ाई जो है किसके पक्ष में वोट डाला गया है वो तो जो है 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इस बार कुमार सर्वजीत जीतन राम मांझी पर 20 है, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। हम शोषितों का, वंचितों का, दबे कुचलों का, जो समाज के अंतिम तबके के लोग हैं, उनका हम आवाज उठाने का काम करते हैं। बस आपका एक छोटा सा सहयोग चाहिए। तो क्या चाहिए? आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर एक छोटा सा अगर सहयोग कर दीजिएगा तो हम सत्ता से सीधे सीधे आंख में आंख डालकर शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, जो समाज के अंतिम तबकों के लिए लड़ाई जो है और मजबूती से लड़ेंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद। आप देखते रहिए BH न्यूज़। धन्यवाद।